Hello, good morning student. Now I am here continue to provide you the second video of the lesson. Till yesterday students we have discussed. Till yesterday we have discussed students about the importance of manufacturing sector and what is manufacturing or what is manufacturing we have discussed students. That what is manufacturing. Today we are going to discuss. Today we are going to discuss students that agriculture and industries are not exclusive to each other. Agriculture and industries are not exclusive to each other. Rather students they move hand in hand. ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है कि हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. ये कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं. ठीक है, आपको जस्टिफाई करना है, आपको इसको समझाना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट नो दैट आपको पहला पॉइंट तो ये लिखना है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, रादर दे मूव हैंड टू हैंड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फॉर इंस्टेंस वी कैन टेक दैट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है जैसे कागज उद्योग हो गया, कॉटन इंडस्ट्रीज हो गया, तो इट स्टूडेंट्स नॉट ओनली बूस्टेड द एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर को बूस्टेड नहीं किया. ठीक है, बल्कि स्टूडेंट्स है ना, दिस एग्रीकल्चर आल्सो हेल्प्ड और प्ले ए वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एक दूसरे का पूरक है. ठीक है, इंडस्ट्रीज खुली तो एग्रो बेस्ड जो एग्रीकल्चर है ना, उसकी गुड्स का वैल्यू बढ़ा, जैसे कॉटन का वैल्यू बढ़ गया. ठीक है, शुगर केन का वैल्यू बढ़ गया क्योंकि इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, और तो एग्रीकल्चर डेवलप हो गया. इन द सेम वेज स्टूडेंट्स यू कैन नोटिस, आप ये नोटिस कर सकते हो. ठीक है, कि दिस एग्रीकल्चर आल्सो बूस्टेड द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. और इससे क्या हुआ कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी जो है स्टूडेंट्स वो ज़्यादा बूस्ट किया. ठीक है, फर्दर स्टूडेंट्स भी सी जस्ट in last video, in yesterday video we were discussing that manufacturing industries modernize agriculture. ठीक है, तो due to these industries students now we see agriculture have modernized. Agriculture modernize हो गया because it provide a better tools है ना इन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर को बेहतर टूल्स दिया, ट्रैक्टर दिया, थ्रेसर दिया, है ना, पीवीसी पाइप दिया, दैट हैव मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. इससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर हमारा जो है वो मॉडर्नाइज हो गया. ठीक है, इन रिटर्न इफ वी सी स्टूडेंट्स इन रिटर्न, इसके बदले में देखिए. ठीक है, कि इफ एग्रीकल्चर इज नॉट हाईली डेवलप, अगर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होता तो हु परचेज ट्रैक्टर, थ्रेसर, पीवीसी पाइप. ठीक है, तो पीवीसी पाइप, ट्रैक्टर भी की अगर बिक्री हो रही है तो एग्रीकल्चर की वजह से हो रही है. ठीक है, एंड व्हेन दिस ऑल, ठीक है ना, व्हेन दिस मींस ऑल मींस बोथ स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर विल डेवलप, विल कोऑपरेट ईच अदर. और इससे एक दूसरे के पूरक, इसलिए इसको एक दूसरे का पूरक भी कहा जाता है स्टूडेंट्स. ठीक है, कि एक दूसरे के ये पूरक भी है. ठीक है, तो व्हाट यू कैम टू नो स्टूडेंट्स, आपने क्या सीखा कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, रादर इट मूव हैंड टू हैंड. ठीक है, ये दोनों हैंड टू हैंड मूव करते हैं, एक दूसरे का पूरक है स्टूडेंट्स. विदाउट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री विल नॉट डेवलप एंड विदाउट इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर विल नॉट डेवलप. और इंडस्ट्रीज के बिना जो है वो एग्रीकल्चरल डेवलप नहीं करेगा. ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया स्टूडेंट्स. ठीक है, हम दूसरा पॉइंट देखते हैं. ठीक है, दूसरा पॉइंट में अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन, अगर आप कंट्रीब्यूशन ले लीजिए कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में इसकी क्या भूमिका है, क्या योगदान है स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप करता है. ठीक है, तो इफ वी सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी, अगर हम नेशनल इकोनॉमी की बात देखें, देखिए ओनली सेल्फ सफिशिएंसी स्टूडेंट्स इज नॉट इनफ.
इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन में है स्टूडेंट्स। ग्लोबलाइजेशन आप समझते हैं, इंट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, है ना। इंट्रैक्शन ऑफ मीन्स वर्ल्ड मार्केट मीन्स स्टूडेंट्स व्हेन द मार्केट ऑफ वन कंट्री, है ना, गेट इंट्रैक्ट विथ द मार्केट ऑफ अदर कंट्री, है ना, दैट इज रेफर द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एंड वी हैव टू नाउ मेक द प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मार्केट टू सस्टेन इन द वर्ल्ड मार्केट। तो अगर हमको वर्ल्ड में, विश्व के बाजार में जीवित रहना है तो हमारी उत्पादन उसकी आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, वर्ल्ड मार्केट क्वालिटी की आवश्यकता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो इन क्वालिटी विथ दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो हमारी क्वालिटी भी वही होनी चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट की क्वालिटी है ना, तब जाकर हम स्टूडेंट्स इसमें कर सकते हैं, तब इंटरनेशनल मार्केट में हम कम्पीट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इट इज डायर नीड ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन सो दैट वी कैन सस्टेन इन द वर्ल्ड मार्केट, ठीक है। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, कि नेशनल इकोनॉमी में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। तो ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, आप लास्ट 2 डिकेड्स में अगर देख लेते हैं तो द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टूडेंट्स हैज स्टैग्नेटेड एट द 17%। हमारा क्या अभी स्थिर है 17% पे, कंपेयर टू द स्टूडेंट्स वर्ल्ड मार्केट विच आर द 35 और 37%। अगर हम कंपेयर करें दुनिया के विकसित देशों का, ठीक है, तो उसकी जो है वो 35 है। इंडिया स्टूडेंट्स हैव अचीव द टोटल GDP if we conclude the students of our country, so we find it has achieved 27% for the industry which include 10% students of mining। हमारा 27% है, वर्ल्ड का 35% है, ठीक है। लेकिन तो वो 27% में हमारा 10% जो है वो माइनिंग का है, हम उसको इसमें नहीं दे सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आता है वो स्टूडेंट्स, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज मच लोअर इन कंपेरिजन टू सम इवन ईस्ट एशियन कंट्रीज। वर्ल्ड को तो आप छोड़ दीजिए, जो ईस्ट एशियन कंट्री है उससे भी स्टूडेंट्स हमारा जो है वो पिछड़ा हुआ है, दैट है 25 to 35%, जिसका 25 से 35% तक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो द डिजायर ग्रोथ रेट स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। तो भारत ने अपना लक्ष्य रखा है इसको 12% बढ़ाने का, 17, 12, 29% हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम compete कर पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10%। 2003 से हमारा जो है वो 9 से 10% के हिसाब से स्टूडेंट्स हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इट स्टूडेंट्स नीड ए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, and invention also students of new technology which can modernize our industries, and that is why to achieve the desired growth in industries students, the National Manufacturing Competitiveness Council NMCC, National Manufacturing Competitiveness Council was set up to get this objective। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय सरकार जो है वो NMCC को सेटअप किया स्टूडेंट्स, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ताकि हम डिजायर ग्रोथ को अचीव कर सकें, ठीक है। तो आज का 2 पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स आपका कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमीज, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, नोट्स आप देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।